अभी देखो लिपस्टिक लगा रही है। ये गाइस ये देखें, और इस हाथ पे कोई लगाने वाला नहीं है। और ये फिजूती खुद लगाई है, अब इसी के ये पास मैंने आई हैं खुद सब बच्चियां लगाई है। मेहंदी लगाने के लिए। तो अब अनाया जो है अपनी कज़न के लिए और आयरा के लिए, इनके लिए है बना रही है ईदियाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वफ़ियत से रखे। आज तो मुझे लग रहा है कि लास्ट रोज़ा है, लेकिन कोई पता नहीं है, 30 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। क्या कहते हैं शायद कितने रोज़े होंगे हैं? कैसे आखिरी तुम अपने पास से कह सकते हो सकता है 30 हो। हाँ अच्छा। देख लो। तो शायद अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे हैं अपने। और अनाया ना जो है शावर ले रही है। मैं अभी थोड़ा सी अफ्तारी बना रही हूँ। और मैंने फिर ईद के कपड़े इस्त्री करने, काम वाली मेरी आई थी, मैं सुबह निकले, मेरे कपड़े जो है ना पहले मेरे टेलर ने ख़राब कर दिए। मैं फिर उधर गई और वापस आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी टेलर से अपने कपड़े जो है ना वो ठीक करवा के सुबह तो मैं चलिए आ जाती हूँ। मेरी काम वाली लेट आई है, पहले आई है और मैं आगे नहीं थी, उसने जल्दी जल्दी सफाई की है, भागने वाली की है। ईद के कपड़े सारे इस्त्री वाले रहते हैं और इतना इन लोगों ने तंग करके रखा हुआ है ना कि मैं तो परेशान हो रही हूँ। और घर में भी सारे इस तरह के हैं कि एक बंदे ने नहीं कहा कि उठ के हम लोग ये कह रहे। नाया भी इतनी इस तरह की है, मुझे बहुत गुस्सा आता है नाया के ऊपर भी कि यार बंदा थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का एहसास कर लेता है। कोई बंदा भी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करता कि मेरी सिर्फ ड्यूटी है कि मैं घर पे भी काम करूँ, मैं बाहर भी करूँ, मैं हर जगह खपूँ। बस मुझे कसम से किसी किसी वक्त रोना आता है अपने ऊपर कि मैं यार इंसान नहीं हूँ क्या। ये जनाब बना रही हूँ मैं दही भल्ले और मैंने फ्रूट जार बनाई है, दही भल्ले। आखिरी रोज़ा थक चुके हैं अब। मैं ऐसा लग रहा है कि हम मैं कहती कुछ भी ना करूँ, लेकिन अब करना तो है। मैंने फ्रूट चाट बना के रखी है और बाकी आज मैंने बड़े अरसे बाद दही भल्ले बना रही हूँ। हम लोगों ने पूरे रमज़ान में कोई तकरीबन शायद 2 या 3 दफ़ा बनाए हैं दही भल्ले। तो अब मैं दही भल्ले बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ये दही भल्ले बना के रखती हूँ, फ्रूट चाट बनाई है और समोसे और पकोड़े रोल यही बना के बस जल्दी 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 सर पे उतारूँगी कि अगर आखिरी रोज़ा है तो पता नहीं अब आखिरी रोज़ा है या नहीं है। यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने टेलर उसके लिए रखे थे। मैंने कहा काम वाली मुझे सारे कपड़े जो है ना इस्त्री करके रखेगी। मैं एक्चुअली मेरा ये है कि मैंने निकलना है। मैं ये देखिए ये मेरा एक सूट है और एक ये है और एक ये जिंक है और एक ब्लैक है और दूसरा ब्लैक है। तो मसला ये है कि हम लोगों ने जब अम्मी के घर जाकर करेंगे ईद, क्या करनी है आप बता रहे सबको, मेरी अम्मी की पहली ईद है। फिर उसके बाद हम लोगों ने गाँव निकल जाना है, हमारे अपने अपने गाँव जाएंगे क्योंकि मेरी अम्मी की पहली ईद है। वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, दुआ वगैरह करनी है, वहाँ पे भी फातिहा वगैरह पढ़नी है और बस हम लोगों ने वहाँ पे भी जो है ना खाना वाना बांटना, ये सारा कुछ करना है, तो उधर जाना है। तो मैंने फिर वापस घर नहीं आना। मैंने अपनी सारी पैकिंग रहती है और मेरी अभी भी देखें कुछ किसी की शलवारें ये टांगी हुई हैं। मैंने कहा चलो वो आएगी तो मैं उससे इस्त्री करा के सारे कपड़े जो है ना पैक कर दूँगी, लेकिन कहाँ उसके तो भागी है। एक मैंने ये ब्लैक सूट बनवाया था, ये शिफॉन का, गुड हो गया जी बहुत। लेकिन ये नहीं पहना जाएगा, गर्मी है वाकई में। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बाहर गई हूँ तो मैं पागल हो गई थी, वापस आई हूँ तो लोन की ही रखूँगी। तो बाकी बस ये अभी पैकिंग ही रहती है। ये अब नया अभी नहा के निकली है तो बस मेरी अभी पैकिंग रहना है। बस अभी इफ्तारी के बाद ही पैकिंग करूँगी। अभी अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ अगर टाइम मिलता है तो। पहले जल्दी जल्दी इफ्तारी बना लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने ना जो कपड़े पैक करती हूँ। चलो मैंने सोचा था मैं बिल्कुल ही हल्की सी और थोड़ी सी इफ्तारी बनाऊंगी और सिंपल सी बस, लेकिन अचानक कॉल आ गई कि मेरे हस्बैंड के जो मामू का बेटा वो कॉल आ गई उनसे कि हम आ रहे हैं। तो अब मुझे जल्दी जल्दी से जो है ना फ्रूट चाट भी और ज़्यादा बनानी पड़ी। मैंने फिर आज क्रीम वाली नहीं बनाई, वैसे ही बनाई थी। दही भल्ले बना रही हूँ तो अब मैंने कहा साथ ही पुलाव बना लेती हूँ, वरना मैंने बनाना नहीं था खाना क्योंकि आज रात है। हम लोगों ने कल चले जाना, सवेरे सवेरे निकलना नाश्ता करके। तो अब हमारा थोड़ी सी दाल बनी हुई थी, हमने कल दाल बनाई थी माश की, तो वो मैंने कहा चलो हम लोग ना वही खा लेंगे। अगर रात को भूख लगी तो भूख तो अब पता नहीं लगती, अफ्तारी करते तो उसके बाद हमें भूख लगती नहीं इतनी। अगर हमने कहा बिल फर्ज भूख लगी तो, लेकिन नहीं जी अभी अब मेहमान आ रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी अब
5:30 पौने 6 हो रहे और मैं जल्दी जल्दी अभी बना रही हूँ पुलाव। पौने 6 हो रहे हैं और अभी मैंने वो भी बनाना है, क्या कहते हैं, पकोड़े भी बनाने हैं और समोसे भी फ्राई करने। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। ये देखिए सारा भी बना हुआ है और ये बर्तन भी पड़े हैं। चलें जी, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये जल्दी जल्दी से मैंने पुलाव तो अब दम पे लगाने ही लगी हूँ और इधर समोसे भी बस फ्राई कर रही हूँ, तो दही भल्ले भी अभी डाल रही हूँ। मजेदार। चलो कुछ बन गया जल्दी जल्दी से, बाकी बर्तन पड़े हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हैं, आपको पता, साथ साथ धोने पड़ते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ काम। अफ्तारी ख़त्म की और फिर उसके बाद जब गेस्ट आ गए थे तो मैंने उस वक्त नहीं बनाई ना वीडियो कोई भी, क्योंकि उनके सामने मैं जल्दी जल्दी कामों में लगी हुई थी। तो बस अफ्तारी अब ख़त्म की, अब चले गए, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और मैं 7 चावल डाल के दे दिए थे। कहते हैं नहीं बस मैंने खाना नहीं खाना। तो अब नाया जो है अपनी कज़न के लिए और आयरा के लिए, इनके लिए है बना रही है ईदियाँ। कोई चिप्स हैं तो टॉफ़ियाँ हैं तो पिन्ने और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें, तो बस ये अभी बना रही है। और आए थे जो कज़न आए थे वो, उसने इसको ईदी भी दी है, तो बस ये चल रहा है। और आज मुझे बहुत रोज़ा लगा हुआ था, बहुत तंग हुई थी मैं। एक मुझे इस काम वाली ने बहुत तंग किए, बहुत ज़्यादा तंग किए। ये नए घरों के चक्करों में ना पुराने घर वालों को ना जलील करती हैं ये। बस अल्लाह मेरी इन रमज़ान के महीने में सुन ले, मुझे कोई नेक कोई दे दे अल्लाह पाक। अब इसमें आयरा की दी जाएगी जी ईद मुबारक, और ये सब सामान और चिप्स उसके लिए, चूड़ियाँ इसके लिए छोटी छोटी मैंने ली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसी चूड़ियाँ लूँ और क्या ना लूँ। उसके लिए चूड़ियाँ ये भी ली हैं, ये भी ली हैं और पिन्ने ली हैं। तो कोकोमोर और चिप्स, क्या बेटा, अब ये अपनी स्टिक्स पे लगी हुई है। कोई हालत नहीं। और पता नहीं आज ये चाँद नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन आएगा, क्योंकि इन्होंने पिछली दफ़ा 12 बजे चाँद निकाल लिया था, तो अभी भी निकाल लेंगे आगे। वालेकुम सलाम। हाँ हम लोग आए हैं जी इधर इधर मेहंदी लगवाने के लिए, नाया और एलिज़ा ने। तो बस ये देखो क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? ठीक ठाक। ठीक हो? हाँ ये हैं बच्चे। तुम अच्छा किधर तैयार होकर जा रही हो? कहीं नहीं जा रही, वैसे ही मैंने कहा चांद रात में तैयार हो जाऊं। क्या आपकी ईद पर नहीं है कल? खुद लगाइए। आपकी ईद ही नहीं है कल? अभी देखो लिपस्टिक लगा रही है। अनाया को क्यों परेशानी पड़ रही कि मैं नहीं तैयार हुई तो कोई और क्यों तैयार होता है? आप भी तैयार हो गया। मैंने मेहंदी लगा ली है गाइस, ये देखें, और इस हाथ पे कोई लगाने वाला नहीं है। ये फिजूती खुद लगाई, आप इसी के पास आई हैं सब बच्चियाँ मेहंदी लगाने के लिए। अनाया तू सीख ले यार, मुझे लगा दे। हाँ अनाया सीख ही ना ले कुछ। दोनों हाथों पे अलीजा से कहो तो फिर भी जो नाया से छोड़ दो। मम्मा मैंने वो याद है ना कुनैन की पिक्चर इतनी प्यारी कुनैन की लगाई थी, ये देखें जी इतनी प्यारी। चल कुनैन ने इतना गंद मारा, ये देखें गाइस। मामा कहाँ गई हैं? मामा इधर के साथ ही अच्छा मार्केट तक आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। मैं चलती हूँ यार। वो किधर? मैं वो नहीं, हमारा वो आएगा ना। ये देखिए गाइस, मैंने कुनैन को ये नाया स्कूल में लगाई थी अपनी दोस्त को जी। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। और अब मैं बनाने लगी हूँ कि मीठा। मैंने ये दूध बॉईल किया था, अब मैंने कहा मैं दुआ करनी है तो फिर ये कि मीठा बना देती हूँ। मेरी अम्मी की पहली ईद है, कुछ समझ नहीं आती। अब मैं मीठा बना लूँ, ख़त्म हो गया तो लवाना तो फिर